हर सफ़र के पीछे कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है, लेकिन कुछ कहानियाँ सिर्फ कामयाबी पे नहीं बल्कि डिसिप्लिन, परसिस्टेंस और हार्ड वर्क पर मबनी होती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने 12 साल की उम्र में ज़ीरो से स्टार्ट लिया और मुंबई के एक स्लम एरिया से निकलकर दुबई की सरजमीन पर $2.5 बिलियन का एम्पायर खड़ा कर दिया। ये है 1% मैन की कहानी, दानूब ग्रुप के फाउंडर रिजवान साजन। इस कहानी में उन तमाम लोगों के लिए इंस्पिरेशन मौजूद है जो कि सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने का जुनून रखते हैं। तो चलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। रिजवान साजन 1963 को मुंबई के एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। उनके वालिद एक कंपनी में जॉब करते थे। इसके पैदाइश के बाद उनके वालिद को माड़ा लॉटरी में सब्सिडी पे घर मिला। रिजवान साजन ने अर्ली एजुकेशन का आगाज़ गवर्नमेंट हाई स्कूल से किया। उनको हर महीने 15 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी, जो कि बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले काफ़ी कम अमाउंट थी। तो इसलिए रिजवान ने वही से ही 500 से बिजनेस करना शुरू कर दिया। वो होलसेल मार्केट से बुक्स खरीदता था और स्कूल के स्टूडेंट्स को 10 से 15% प्रॉफिट पे बेचता था। इस तरह स्टूडेंट्स को घर पे ही बुक शॉप के प्राइस पे ही बुक मिल जाता था। इसके साथ साथ और रक्षाबंधन के मौके पर राखी और दिवाली पर पटाखे भी बेचता था। 12 साल की उम्र में वो घर घर जाकर दूध बेचता था। किसी भी काम में शर्म महसूस नहीं करते थे, हर काम को बड़े शौक से करते थे। जब वो 16.5 साल के हुए तो उनके वालिद साहब का एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हुआ। तो इसी के साथ फैमिली की सारी जिम्मेदारी उन पे आ गई। पहले तो उन्हें अपने वालिद के कंपनी में जॉब मिली, बाद में वो अपने अंकल के पास कुवैत चले गए। वहाँ पे उन्हें अंकल ने बिल्डिंग मटेरियल के वेयर हाउस में सेल्समैन की जॉब दे दी। वो इस जॉब को बड़ी मेहनत से करता था क्योंकि उनके पास सेलिंग्स का एक्सपीरियंस ऑलरेडी था। वो जो मटेरियल बेचता था जिसमें उनको सैलरी के साथ साथ कमीशन भी मिलता था, जिससे वो 2.5 लाख से 2 लाख बना लेता था, जिसमें वो भी खुश और उनकी फैमिली भी काफ़ी खुश थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1990 में इराक ने कुवैत को इन्वेड किया, जिससे रातों रात वो जॉबलेस हो गए। बाद में उसने जंग की हालत में भी हार नहीं मानी। उसने घर को पैगाम पहुंचाने के लिए दूर जाकर मुश्किल से टेलीग्राफ का यूज़ किया। वहाँ से उनको दिमाग में एक बिज़नेस आइडिया आया कि क्यों ना इस हालत जंग में लोगों का पैगाम उनके फैमिली वालों तक टेलीग्राफ की मदद से पहुंचाया जाए। इस तरह उन्होंने मिलिट्री से रिक्वेस्ट करके एक टेबल लगाया और टेलीग्राफ के ज़रिए पैगाम पहुंचाने का बिज़नेस शुरू कर दिया। कुछ वक्त ये बिज़नेस करने के बाद रिजवान साजन दुबई शिफ्ट हो गए। दुबई में उसने अपना कारोबार करने के लिए दानूब ग्रुप लॉन्च किया, जिसमें सबसे पहले उसने बिल्डिंग मटेरियल से स्टार्ट लिया, क्योंकि कुवैत में वो अपने अंकल के साथ बिल्डिंग मटेरियल्स में काम करके इस बारे में बहुत कुछ जानता था। शुरुआत सिर्फ 2 आइटम्स और 3 मज़दूरों से की। बाद में और भी आहिस्ता आहिस्ता आइटम्स बढ़ाते रहें और क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, क्योंकि वो इस कंपनी को बड़े एम्पायर में तब्दील करने का अज़म रखते थे। इस तरह 2008 में रिजवान साजन ने दानूब होम लॉन्च किया, जिसमें घर से रिलेटेड तमाम आइटम्स मौजूद थे, चाहे वो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर, सब कुछ एक छत के नीचे प्रोवाइड करने लगा। सारे बड़े शहरों में अपने वेयर हाउस खोल दिए। इस तरह दानूब होम पूरे मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया। आज भी डेली दानूब के हर वेयर हाउस से तकरीबन 100 कंटेनर्स अपलोड और अनलोड होते हैं। दानूब ग्रुप की मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी काफ़ी यूनिक होती है, जैसे कि गाड़ियों के बैक स्टेपनी पर कवर लगाना और या पूरे गाड़ी को दानूब के नाम से पेंट करके सिग्नल के साइड पे फार करना। इतना बड़ा नेटवर्क बनाने के बावजूद रिजवान साजन आराम से नहीं बैठे। दानूब ग्रुप ने 2014 में एक बार फिर यूनिक स्ट्रेटजी के साथ प्रॉपर्टीज़ के मैदान में कदम रखा। रिजवान साजन ने देखा कि दुबई में रेंट्स बहुत ज़्यादा है, जो कि एक आम आदमी के लिए रेंट पे करना काफ़ी मुश्किल होता था। इस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए दानूब ने अपना पहला प्रोजेक्ट 1% पेमेंट के स्ट्रेटजी के साथ लॉन्च किया,
जिसमें सिर्फ 20% डाउन पेमेंट होता था और बाकी 1% के हिसाब से लिया जाता था। इस तरह उसने अपना पूरा प्रोजेक्ट एक ही मंथ में सेल किया। इस 1% आइडिया के बाद रिजवान साजन 1% मैन से मशहूर हुआ। दानिव ग्रुप के प्रोजेक्ट्स में सिर्फ अपार्टमेंट्स नहीं होते बल्कि ज़िंदगी के तमाम स्टैंडर्ड फैसिलिटीज़ मौजूद होते हैं। डॉक्टर्स, स्विमिंग पूल्स और बच्चों के लिए स्कूल्स, हर चीज़ बिल्डिंग के अंदर ही मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ बिल्डिंग्स के मेंटेनेंस का भी ख्याल रखते हैं। इसलिए रिजवान कहते रहते हैं, आई एम नॉट सेलिंग अपार्टमेंट्स, आई एम सेलिंग अ लाइफस्टाइल। रिजवान साजन ने बहुत सारे कामयाब प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। अभी भी उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने के प्रोसेस में है, जो कि हर साल लॉन्च होते रहते हैं। दोस्तों, रिजवान साजन ने अपनी जर्नी मुंबई के एक स्लम एरिया से स्टार्ट किया था और आज उनकी नेटवर्थ 2.5 बिलियन $US है। हर साल रिजवान साजन की शुमार टॉप 100 इंडियन बिजनेसमैन में होता है।